गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान 1 पाठ क्रमांक 2 कार्य और ऊर्जा। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के बारे में। उसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। आओ करके देखें। प्लास्टिक का एक कप लीजिए, उसके नीचे के भाग में बीचों बीच एक छिद्र बनाएं। उस छिद्र में से दूसरा लंबा धागा ऊपर ले और उसकी पर्याप्त मोटी गांठ बांधे जिससे कि धागा छिद्र में से बाहर न आ पाए। धागे के दोनों खुले हुए सिरों से एक एक नट बांधे। आकृति में दिखाए अनुसार कृति हमको यहाँ पर करना है। आकृति अ हम देखेंगे। कप टेबल पर रखकर एक सिरे का नट प्लास्टिक के कप में रखकर दूसरे सिरे का नट आकृति में दिखाए अनुसार नीचे की दिशा में छोड़ें। क्या होता है? जी हाँ, प्लास्टिक का कप सरकने लगेगा। आकृति ब, कप के आगे सरकते समय पट्टी लेकर रुकावट खड़ी कीजिए और सिरों के कप को रुकाए। तो क्या होगा? जी हाँ, कप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आकृति क, कप आगे सरकते समय टेबल पर रखकर टेबल के दोनों सिरों के नट छोड़ दें। यहाँ पर अब क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं। आकृति अ का कप क्यों खींचा जाता है? जी हाँ, क्योंकि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा है। आकृति ब के कप के विस्थापन की दिशा और पट्टी द्वारा लगाए गए बल की दिशा में क्या संबंध है? जी हाँ, दोनों कैसे है? अपोजिट है। आकृति क में कप का विस्थापन क्यों नहीं होता? जी हाँ, क्योंकि वो कैसे है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो आकृति अ, ब और क में निष्पन्न हुए कार्य कौन से प्रकार के हैं? आप बता सकते हैं। अ में धनात्मक कार्य हुआ है, ब में ऋणात्मक कार्य हुआ है और क में शून्य कार्य हुआ है। उपयुक्त तीनों कृतियों में बल और होने वाले विस्थापन के संदर्भ में कार्य कारण भाव क्या है? आकृति अ में विस्थापन और बल एक ही दिशा में होंगे। आकृति ब में विस्थापन और बल विरुद्ध दिशा में होंगे और आकृति क में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। माना एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है। उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और उपग्रह का विस्थापन एक दूसरे के लंबवत दिशा में होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन संस्थानों के कार्य। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला दिल्ली यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नामक संस्था की संकल्पना सन 1943 में प्रतिपादित की गई। यह प्रयोगशाला वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में कार्यरत है। यहाँ भौतिकी की विभिन्न शाखाओं में मूलभूत संशोधन के कार्य चलते हैं तथा उद्योगों और विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न संस्थाओं को सहायता दी जाती है। मापन के राष्ट्रीय मानक यानी कि मानदंड प्रस्थापित करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। तो यह इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। होमवर्क है आपके लिए, 2 उदाहरण दिए गए हैं। कार्य की गणना यहाँ पर आपको करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगले पीरियड में हम इसको सीखेंगे।
उसके अलावा उदाहरण 2 है, यहाँ पर आपको विस्थापन कितना होगा यह बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर को ध्यान से पढ़ें, लिखें और समझें, प्रैक्टिस करें। सॉल्यूशन कैसे आया ये हम अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।